हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी की एक श्रृंखला आप सभी लोगों के सामने प्रारंभ की थी और उसी हिंदी की श्रृंखला में हमने पढ़ने और पढ़ाने का जो काम किया था दोस्तों, उस पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में हमने पढ़ना प्रारंभ किया था हिंदी के साहित्य के इतिहास के बारे में। उसके बाद हिंदी वर्णमाला का लेक्चर हमने लिया। उसके बाद हम लोगों ने आज हमारा हिंदी का तीसरा लेक्चर है और इस हिंदी के तीसरे लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे शब्द और रचना के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जब हमने हिंदी का पहला लेक्चर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा था, तभी हमने आप सभी लोगों को बताया था कि हिंदी एक भाषा है, हिंदी इज ए लैंग्वेज। हिंदी एक भाषा है और उस भाषा की जो सबसे न्यूनतम इकाई है, उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, उसे हम लोग ध्वनि के नाम से जानते हैं। और उसी दोस्तों आप लोगों को बताया भी था कि उस ध्वनि को जो हम एक सांस में या एक भी प्रयत्न में करने का प्रयास करते हैं, तो वही ध्वनि हमारे लिए एक वर्ड बनती है या एक अक्षर बन जाती है दोस्तों। और उसी ध्वनि, उसी वर्ड को दोस्तों, उसी एक या एक से अधिक वर्णों को हम लोग जब एक साथ समूहित करके उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो हमारे लिए शब्द बन जाता है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि जिस भी वर्डों को, अगर हम तमाम वर्डों को एक साथ उच्चारण करने का प्रयत्न करें तो हमारे लिए शब्द कहलाए दोस्तों। नहीं दोस्तों, तो अगर दूसरे शब्दों हम लोग कहना चाहें तो शब्द वर्डों का एक ऐसा संघात होता है, शब्द वर्डों का एक ऐसा संघात होता है जिसके सार्थक अर्थ निकलते हैं दोस्तों। यानी कि शब्द, हर एक वर्ड जिसका हम लोग एक ही सांस में उच्चारण करें, वो हमारे लिए शब्द नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, जिसका एक सार्थक शब्द निकले दोस्तों, वो हमारे लिए शब्द कहलाता है। जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, वो हमारे लिए एक शब्द कहलाता है दोस्तों। अब बात आती है कि शब्दों के भेद कितने होते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाया है और बहुत इजीली आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है कि शब्दों में कितने भेद होते हैं, और हम एक एक करके इन सभी के बारे में अभी आप सभी लोगों को आज ही डिस्कस करके बताएंगे कि ये सब क्या है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शब्दों के भेद के बारे में कुछ एक जानकारियां प्राप्त करते हैं दोस्तों। जैसे कि शब्द के भेद हम लोगों ने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया दोस्तों, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द दोस्तों, निरर्थक शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सार्थक शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे हम लोग अगर सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक शब्द में कोई भी शब्द होता है दोस्तों जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। और निरर्थक शब्द की बात करें जैसे, तो ये हमेशा जो है दोस्तों एक सार्थक शब्दों के अंतर्गत निकलते हैं दोस्तों। जैसे निरर्थक शब्द की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कभी आम बोलचाल की भाषा में ये भी कहते हैं कि रोटी वोटी दे दो, तो ये जो रोटी एक सार्थक होता है दोस्तों। रोटी हमारी एक सार्थक शब्द, लेकिन ये जो वोटी है, हम लोग कहते हैं ना रोटी वोटी, तो ये वोटी है, ये निरर्थक शब्द है। जैसे कहते हैं कपड़ा वपड़ा, कपड़ा तो एक सार्थक शब्द है दोस्तों, लेकिन वपड़ा क्या है ये दोस्तों, वपड़ा जो है ये वपड़ा एक निरर्थक शब्द है दोस्तों। इसी प्रकार से ये सार्थक शब्दों के साथ लग गए दोस्तों, ये निरर्थक शब्द हम लोग सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द लगा देते हैं। और दोस्तों ये जो निरर्थक शब्द हैं, अगर हम लोग निरर्थक शब्द को सार्थक शब्द के साथ ना जोड़ें, यानी कि जो निरर्थक शब्द है दोस्तों, अगर इनको हम सार्थक शब्दों के साथ ना जोड़ें तो इनका कोई भी मायने नहीं, यानी कि इनका कोई भी अर्थ नहीं होता दोस्तों, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस सार्थक शब्द को। सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? सार्थक शब्द के मुख्यतः तीन भेद होते हैं दोस्तों। सार्थक शब्दों के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला, रचना के आधार पर दोस्तों, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे रचना के आधार पर डिवाइड किए गए, उन्हें हम रचना के आधार पर सार्थक शब्द मानते हैं। और सेकंड नंबर की बात करें तो उत्पत्ति के आधार दोस्तों, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे उत्पत्ति के आधार पर हम लोग मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई दोस्तों, उन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और उत्पत्ति के आधार पर जो भी शब्द होंगे सार्थक शब्द, वो हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों अर्थ के आधार, दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हमारे हिंदी भाषा में है जिनको हम लोग अर्थों के आधार पर डिवाइड किए हैं, उन्हें हम लोग इस भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों, इस भाषा में, यानी कि अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो
इस रचना के आधार पर जितने भी शब्द हैं दोस्तों, इस रचना के आधार पर जितने भी शब्द हैं उनको भी हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 1 होगा रूढ़ शब्द, नंबर 2 होगा दोस्तों, नंबर 2 पर होगा दोस्तों यौगिक शब्द, और नंबर 3 पर होगा दोस्तों योग रूढ़ शब्द। दोस्तों रूढ़ शब्द दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 है दोस्तों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, दोस्तों ये तीनों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों हमारे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों 80% लोग, 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आप सभी लोगों के सामने इस रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, हालांकि यौगिक शब्द तो बहुत ही इजी है, इसको हम लोग समझने के लिए बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन ये जो रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द है इन दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है और अक्सर बच्चे यहीं से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम लोग इस रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द को इतने इजी वे में, यानी एकदम सरलतम तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। दोस्तों रूढ़ शब्द को अगर एक लाइन में हम लोग पढ़ना चाहें तो दोस्तों रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका दोस्तों जिनके आगे कोई भी उपसर्ग नहीं लगा होता है। दोस्तों रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सामने कोई भी उपसर्ग नहीं लगा होता है, अर्थात ये जो रूढ़ शब्द होते हैं वो एक मूल शब्द होते हैं दोस्तों, इनके साथ कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है, ये एक मूल शब्द होते हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, रूढ़ शब्द की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रूढ़ शब्द में जैसे हो गया फूल हो गया दोस्तों, फूल हो गया, कुर्सी हो गया, ऐसे तमाम जिनके सामने हम लोग उपसर्ग नहीं लगाते वो उसे हम लोग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। यौगिक शब्द दोस्तों, यौगिक शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया शब्द बनता है दोस्तों तो उसे हम लोग यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन ये किसी अलग अर्थ विशेष का बोध कराते हैं दोस्तों, किसी अलग अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे 4 पाए हुआ दोस्तों, 4 पाए दोस्तों, इसमें हम लोग प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का योग करते हैं दोस्तों, यानी कि ये भी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलते हैं। लेकिन योग का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, योग में जोड़ होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का तो योग मिलन इसमें भी होता है। लेकिन ये किसी दूसरे अर्थ विशेष का बोध हमें करवाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को भी हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। अपनी सुविधा की दृष्टि से हम लोग यौगिक शब्द को 4 पार्ट से डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला उपसर्ग दोस्तों, अभी हमने आप लोगों के सामने बताया कि जो उपसर्ग है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सामने उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जुड़ा होता, ये दोस्तों यही उपसर्ग है। और नेक्स्ट उपसर्ग की अगर हम लोग बात करें तो वे शब्द होते हैं जो हमारे किसी मूल शब्द के साथ आगे जुड़ जाते हैं दोस्तों, किसी मूल शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय, जैसे कि प्रत्यय से आप लोगों को पता होगा प्रतिधन है, यानी कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो हमारे किसी मूल शब्द के अंत में यानी कि आखिरी में जुड़ता है। अगर हम लोग उपसर्ग की बात करें दोस्तों तो अत्याधिक की बात करें तो अति प्लस अधिक, इसमें अगर हम लोग बात करें अत्याधिक दोस्तों, इसकी एग्जाम्पल अत्याधिक हो गया, अत्याचार हो गया और अतिशयोक्ति हो गया, ऐसे तमाम एग्जाम्पल दोस्तों। ये उपसर्ग को हम लोग दोस्तों अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग ये शब्दों का जो डिवाइडेशन है वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो उपसर्ग प्रत्यय ये सभी है दोस्तों, ये इन सभी का हम लोग अलग से, ये उपसर्ग एक अलग चैप्टर है, प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय एक अलग चैप्टर है जिसको हम अलग से दोस्तों पूरी डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में एक नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं दोस्तों वो मुख्यतः पहले नंबर पर होगा तत्सम शब्द, सेकंड नंबर पर होगा दोस्तों तद्भव शब्द,
और थर्ड नंबर पर होगा दोस्तों देशी शब्द, और फोर्थ नंबर पर होगा दोस्तों विदेशी शब्द, और फिफ्थ नंबर पर होगा दोस्तों संकर शब्द। हालांकि दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर हमारे अगर हम लोग माने तो मूलतः चार ही शब्द होते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर केवल और केवल 4 शब्द होते हैं। ये जो संकर शब्द है दोस्तों, ये जो संकर शब्द है ये दो शब्दों यानी कि देशी और विदेशी शब्दों के योग से बनता है, इसलिए हम लोग इसको 5 नंबर काउंट नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि पढ़ने की दृष्टि से हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा संकर शब्द है, आपको 3 एग्जाम्पल दे देगा जो अलग हो गए और एक दे देगा संकर शब्द का, तो उसमें हम लोगों को छांटना होगा कि निम्न में संकर शब्द कौन है। दोस्तों तत्सम शब्द, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का भी एक अलग चैप्टर है, हम लोग इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन हम लोग अभी केवल ओवरव्यू दे देते हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, देशी विदेशी, ये सब शब्द कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द। जैसा कि तत्सम का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, तत्सम, तत् धन सम दोस्तों, तत् मीन्स उसी के समान, उसी के, और सम मीन्स समान दोस्तों। तत्सम मीन्स उसी के समान, यानी कि वे शब्द जो हमारी संस्कृत भाषा में यूज हुए हैं, वे शब्द जो हमारी संस्कृत भाषा में यूज होते थे, उसी को उठाकर वैसे ही जैसे ज्यों कहते हो हमारे हिंदी भाषा में उसका यूज होने लगा, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा में यूज होते थे और उसे हम लोग अपनी हिंदी भाषा में ज्यों कहते हुए यूज करने लगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पढ़े तो राज्य, प्रजा, माता, पिता, ये सभी दोस्तों, ये सभी हमारे हिंदी भाषा, हमारे संस्कृत भाषा में ज्यों कहते हो यूज हुए थे और वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में भी यूज होने लगे, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट नंबर की बात करें तो तद्भव की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ बिगड़े हुए रूप होते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में हमारे वे शब्द जो संस्कृत भाषा में यूज होते थे, उसके कुछ परिवर्तित रूप को, उसके कुछ बदले हुए रूप को हम अपने हिंदी भाषा में यूज करते हैं, उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ बिगड़े हुए, कुछ संस्कृत के जो शब्द थे उसको परिवर्तित करके हमारे हिंदी भाषा में यूज किया जाने लगा, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों संस्कृत भाषा में हमारे कुछ ही एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे संस्कृत भाषा में खीर को क्षीर कहा जाता था दोस्तों, तो खीर को क्षीर कहा जाता था दोस्तों। ये हमारा तत्सम शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द है दोस्तों। ये जो संस्कृत भाषा है इसको हम लोग संस्कृत भाषा में क्षीर कहते थे और हिंदी भाषा में इसका कुछ परिवर्तित रूप खीर कहते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्र, संस्कृत भाषा में हम लोग उसको क्षेत्र कहते हैं और हिंदी भाषा में इसको हम लोग खेत कहते हैं दोस्तों। ये सभी हमारे तद्भव और तत्सम है दोस्तों। आई होप आप लोगों को तद्भव और तत्सम में डिफरेंस समझ में आया होगा। इन सभी का हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे जब हम लोग तद्भव और तत्सम नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं देशी शब्द दोस्तों। ये वे शब्द हैं दोस्तों, ये वे शब्द हैं जो हमारी क्षेत्रीय बोली भाषाओं और हमारी गांव और देहातों में बोली जाती है, और वे शब्द जो हमारे गांव और देहात में बोले जाते हैं उन्हें हम ज्यों कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में यूज करने लगे। बहुत ज्यादा प्रचलन के आधार पर दोस्तों उन शब्दों को हम लोग अपनी हिंदी भाषा में यूज करने लगे, उसे हम लोग देशी शब्द कहते हैं। और अगर हम लोग देशी शब्द के उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो देशी शब्द का जो उदाहरण है जैसे हंसिया हो गया, खुरपा हो गया, लुटा हो गया, मेटी हो गया दोस्तों, मेहरारू हो गया, भतार हो गया दोस्तों, ये सभी दोस्तों ये ऐसे तमाम शब्द हैं दोस्तों जो हमारे देशी शब्द हैं और उसे जो कहते हैं हम अपनी हिंदी भाषा में यूज करते हैं। और नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें तो विदेशी शब्द दोस्तों। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी सीमा से, हमारी हिंदी भाषा की जो सीमा है वहां से परे थे, और जो विदेश से यानी कि अलग अलग कंट्रीज से दोस्तों, अलग अलग देशों की जो बोलियां हैं, भाषा है, वहां के जो शब्द हैं दोस्तों उनको हम लोग उठाकर अपनी हिंदी भाषा में जो कहते हैं यूज करने लगे, उसे हम लोग विदेशी शब्द के नाम से जानते हैं। और इन विदेशी शब्द में दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंट्री जैसे अरबिक कंट्री में,
अरबी शब्द अरबी शब्दों को भी हम लोग विदेशी शब्द के नाम से जानेंगे। फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये सभी शब्द दोस्तों, ये सभी शब्द हमारे विदेशी शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बात करें अगर, तो इसमें विदेशी शब्दों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो n नंबर के एग्जाम्पल है। जैसे विदेशी शब्दों की अगर हम लोग बात करें तो प्रेस, टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, प्रेस हुआ, और पजामा हुआ, काजू हुआ, किशमिश हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो विदेशी शब्द हैं। दोस्तों विदेशी शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो विदेशी शब्द हैं। और संकर शब्द की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी देसी और विदेशी दो शब्दों के योग से बना है दोस्तों, उसे हम लोग संकर शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों रेल गाड़ी। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा रेल ये जो अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, और ये जो गाड़ी है वो हमारा देसी शब्द है दोस्तों। तो इसीलिए इससे मिलकर हमारा संकर शब्द बनेगा रेलगाड़ी। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे किताब घर, ये भी हमारा विदेशी संकर शब्द है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें सिनेमा घर। अगर अगले नंबर की बात करें तो लाठी चार्ज। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये लाठी है वो हमारी हिंदी भाषा है, और चार्ज जो ये अंग्रेजी लैंग्वेज है दोस्तों। तो ये रहे हमारे संकर शब्द दोस्तों। यहां से भी हमारे एग्जाम में काफी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संकर शब्द कौन है, देशी शब्द कौन है, विदेशी शब्द कौन है, तद्भव और तत्सम। दोस्तों ये उत्पत्ति के आधार पर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें तो अर्थ के आधार पर दोस्तों, अर्थों के आधार पर भी हम लोग अपने शब्दों का डिवाइडेशन करते हैं दोस्तों। तो अर्थ के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो अर्थ के आधार पर हम लोग 5 प्रकार से अपने शब्दों का विभाजन करते हैं। और नंबर 1 की बात करें तो एक अर्थी शब्द। दोस्तों एक अर्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी केवल और केवल एक अर्थ निकलते हैं। एक अर्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके केवल और केवल एक अर्थ निकलते हैं, उसे हम एक अर्थी शब्द कहते हैं। और अनेक अर्थी शब्द अगर हम लोग देखें दोस्तों तो नाम से ही पता चल रहा होगा, अनेक अर्थी शब्द वे शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं दोस्तों, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें द्विज का बात करें अगर हम लोग, तो द्विज का मतलब होता है पंडित और ब्राह्मण, चंद्रमा, ये सभी द्विज के उदाहरण है दोस्तों। और ये अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण है। और विपरीत अर्थी शब्द दोस्तों, ये जो विपरीत अर्थी शब्द है इसे हम लोग विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। विपरीत अर्थी शब्द को हम लोग विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और विलोम शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के एकदम विपरीत होते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं, उन्हें हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें लाभ हानि, माता पिता, चोर पुलिस, दोस्तों ये सभी दोस्तों हमारे विपरीतार्थी शब्द होते हैं। और पर्यायवाची शब्द की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पर्यायवाची शब्दों से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, पर्यायवाची जैसे दोस्तों पर्यायवाची एक शब्द के अनेक नाम होते हैं। जैसे अगर हम लोग सूर्य की बात करें दोस्तों, तो सूर्य की पर्यायवाची दोस्तों भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि, दोस्तों ये सभी ऐसे तमाम जो उदाहरण है पर्यायवाची के हैं। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो कमल की बात करें तो जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, बादल की बात करें तो जलद, नीरज, तोयज, अंबुज। दोस्तों ये सभी जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, समुच्चयित शब्द हैं दोस्तों, इन सभी को हम लोग एक अलग चैप्टर, इन एकार्थी शब्द का अलग चैप्टर है, अनेकार्थी शब्द का अलग चैप्टर है, विपरीतार्थी का अलग है, पर्यायवाची का अलग है, समुच्चयित शब्द का अलग एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग इतने अच्छे से इन ट्रिक के माध्यम से इन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। और यहां से दोस्तों इस अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं, यहां से भी हमारे एग्जाम में हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो समुच्चयित शब्द। दोस्तों समुच्चयित शब्द जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा,
समुचित यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण एक समान होता है उसे हम समुचित शब्द कहते हैं। और ये समुचित शब्द दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों अंश और अंश दोस्तों इनका जो उच्चारण है दोस्तों एक ही जैसा होता है, लेकिन इनके अर्थ दोस्तों अलग अलग होते हैं। दोस्तों अंश और अंश दोस्तों एक अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा और दूसरे अंश का मतलब होता है दोस्तों कंधा यानी कि कंधा। तो ये शब्द होते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और अगर अब हम लोग बात करें तो निरर्थक शब्द को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। पहला प्रयोगों के आधार पर और दूसरा काव्य शास्त्रों के आधार पर। दोस्तों प्रयोगों के आधार पर और काव्य शास्त्रों के आधार पर। प्रयोगों के आधार पर दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो दो प्रकार के शब्द हमारे हिंदी भाषा में होते हैं। प्रयोगों के आधार पर पहला विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने अर्थ को बदल देते हैं। दोस्तों प्रयोगों के आधार पर वे शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो प्रयोगों के आधार पर अपने शब्दों को बदल देते हैं, शब्द के अर्थों को बदल देते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो प्रयोगों के आधार पर अपने शब्द के अर्थों को नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों हम बहुत ही इजी वे में एकदम अपनी लैंग्वेज में आप सभी लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और ये जो विकारी शब्द है, ये जो विकारी शब्द है दोस्तों, विकारी शब्द को हम लोग फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दोस्तों ये जो संज्ञा है इन सभी को बताने की जरूरत नहीं आप सभी को, हालांकि हम बता भी दे रहे हैं, लेकिन इन सभी से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और ये जो संज्ञा है दोस्तों, संज्ञा आप सभी लोग इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे। संज्ञा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों किसी वस्तु व्यक्ति और किसी भी स्थान प्लेसेस के जो नाम होते हैं दोस्तों उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और जो सर्वनाम है दोस्तों इसी संज्ञा की जो विशेषता को बताता है, इसी संज्ञा को जो क्वालिफाई करता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और दोस्तों ये जो क्रिया है दोस्तों, क्रिया किसी कार्य को जो करने वाला जो एक्शन होता है दोस्तों उसे हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं। और विशेषण जो होता है दोस्तों, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जो बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और अविकारी शब्दों की बात करें हम लोग तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। दोस्तों इसमें इन अविकारी शब्दों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विस्मयादि बोधक। दोस्तों विस्मयादि बोधक का आप सभी लोगों ने नाम अक्सर नाम से भलीभांति परिचित होंगे। विस्मयादि बोधक में हम लोग पढ़ेंगे हे, हो। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे हे, हो, अरे, अबे इत्यादि दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोग अगर बात करें तो क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया विशेषण में हम लोग पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया यानी कि जो कार्य, क्रिया जो जहां पर एक्शन वर्ड होगा दोस्तों, एक्शन वर्ड जहां पर होगा वही हम लोग समझ जाएंगे कि जो क्रिया विशेषण। दोस्तों एक्शन वर्ड का मतलब जैसे धीरे धीरे, जोर जोर, तेजी तेजी इत्यादि दोस्तों ये क्रिया विशेषण होते हैं। और संबंध बोधक दोस्तों, हम लोग अगर संबंध बोधक की बात करें दोस्तों तो संबंध बोधक में तक भर जो संबंध बताते हैं, ऐसे वर्ड जो संबंध बताते हैं, जैसे यहां से वहां तक ये जो है दोस्तों रात और दिन भर। दोस्तों ये जो भर है दोस्तों ये हमारा संबंध बता रहा है दोस्तों। तो यहां पर तक भर ये दोस्तों संबंध बोधक अविकारी शब्द है। और समुच्चय बोधक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो समुच्चय बोधक में परंतु, लेकिन, अगर, और। तो ये सभी दोस्तों समुच्चय बोधक के नाम से जाते हैं दोस्तों। और अगर अब हम लोग बात करें अगले काव्य शास्त्री के आधार पर दोस्तों, तो काव्य शास्त्री के आधार पर हमारे हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों। काव्य शास्त्री के आधार पर हमारे हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 शब्द का अभिधा रूप। शब्द के जो रूप होते हैं दोस्तों,
वो काव्य शास्त्री के आधार पर हमारे हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द के रूप होते हैं। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षण रूप और शब्द का व्यंजना रूप। दोस्तों हालांकि ये बहुत ही टिपिकल है, ये आप लोगों के एग्जाम में अक्सर बहुत ही कम पूछा जाएगा, पूछने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, और बहुत ही इजी वे में एक लाइन में आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षण रूप और शब्द का व्यंजना रूप क्या होता है। तो आइए हम लोग इस बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। शब्द का अभिधा रूप, जैसे कि अभिधा का मतलब आप लोगों को पता होगा कि अभिधा मतलब सीधा यानी डायरेक्ट। शब्द का अभिधा रूप का मतलब होता है कि वह शब्द का ऐसा रूप जो किसी व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को सीधे उसके बारे में कुछ कहा है। दोस्तों जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि राम, हम लोग पर्टिकुलर राम से डायरेक्ट कह रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। हम राम के बारे में पर्टिकुलर कुछ टिप्पणी कर रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, सीता बहुत ही सुशील लड़की है। तो ये सभी दोस्तों हम लोग अभिधा के रूप में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट नंबर के हम लोग बात करें तो लक्षण दोस्तों लक्षण का शब्द का लक्षण रूप में हम लोग पढ़ेंगे। शब्द के लक्षण रूप के रूप में दोस्तों हम लोग उस किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का हम लोग कंपैरिजन किसी अदर व्यक्ति से करेंगे दोस्तों। तो इसके अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग समझें तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि राम इस क्लास का शंकराचार्य है। दोस्तों राम इस क्लास का शंकराचार्य है, इसका अर्थ यह है कि राम की तुलना हम शंकराचार्य से कर रहे हैं, यानी कि राम बहुत ज्ञानी पुरुष है, इस क्लास में राम सबसे ज्ञानी है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो अमित शाह को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसे हम लोग बहुत एग्जाम्पल n नंबर के एग्जाम्पल बना लें, जैसे हमारे घर का चाणक्य मैं खुद हूं दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों ऐसे तमाम एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं दोस्तों, इसे हम लोग लक्षण के रूप में कहेंगे। और अगला शब्द का व्यंजना रूप की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, तो शब्द के व्यंजना रूप में हम लोग किसी व्यक्ति विशेष पर कोई व्यंग करते हैं, कोई टिप्पणी, कोई व्यंग करते हैं। तो इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो शब्द के व्यंजना रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि राम एकदम गोबर गणेश है, मतलब राम एकदम गोबर गणेश है, मतलब राम इस कक्षा का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे शब्द का व्यंजना रूप। इन सभी के अलावा भी हमारे हिंदी भाषा में एक और समास रूढ़ शब्द भी होता है दोस्तों। समास रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो समासिक शब्द, यानी कि समासिक शब्दों का जब रूढ़ हो जाता है तो उसे हम लोग समास रूढ़ कहते हैं दोस्तों। और हम आप लोगों को बता दें कि ये जो समास रूढ़ शब्द है और ये जो योग रूढ़ शब्द है दोस्तों, कुछ ऐसे भी विद्वान पुरुष होते हैं, कुछ ऐसे विज्ञानी पुरुष हमारे इस भारतवर्ष में हुए हैं, जो अभी भी हम देखते हैं ये जो योग रूढ़ शब्द है और ये जो समास रूढ़ शब्द है, ये दोनों समास रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द को एक ही बताते हैं दोस्तों। लेकिन नहीं, ये जो योग रूढ़ शब्द और समास रूढ़ शब्द है, ये दोनों दोस्तों अलग अलग चीजें। समास रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जो किसी सामासिक शब्द का, जब किसी सामासिक शब्द का रूढ़ हो जाता है, तो उसे हम लोग समास रूढ़ कहते हैं दोस्तों। जैसे गजानन हुआ, दशानन हुआ, लंबोदर हुआ, नीलकंठ हुआ इत्यादि दोस्तों, ये समास रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि इन सभी, और दोस्तों आप लोगों को बता दें, जितने भी समास रूढ़ शब्द होते हैं, ये सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही निकल कर आते हैं दोस्तों। ये जो समास रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही निकल कर आते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो एक बार हम कोई रिवीजन करा देते हैं। शब्द के भेद दोस्तों, शब्द दोस्तों किसी भी वर्ड का, अगर किसी भी वर्डों का सार्थक संघात होता है तो उसे हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं। किसी भी वर्डों का जो सार्थक संघात होता है तब हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। और शब्द को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दोस्तों सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका पर्टिकुलर अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना पर्टिकुलर कोई अर्थ नहीं होता है। और ये सार्थक शब्द के साथ लगकर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। और सार्थक शब्द को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से सार्थक शब्द को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोस्तों। और निरर्थक शब्द को हम लोग प्रयोग के आधार पर और काव्य शास्त्री के आधार पर 2 प्रकार से बांटेंगे। पुनः हम रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उन्हें 3 प्रकार से बांटेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
और यौगिक शब्द को हम लोग पुनः 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से जो शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उसे हम लोग कहेंगे आपका यौगिक शब्द के अंतर्गत। और उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्दों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हालांकि 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग इसे 4 पार्ट्स में ही मानकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशी शब्द, चौथा विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। दोस्तों और प्रयोग के आधार पर हम लोग बात करें तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला संज्ञा, विकारी शब्द में हम लोग पढ़े तो पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। और विकारी शब्द की बात करें तो पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और काव्य शास्त्री के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों के भेद को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणारूप और शब्द का व्यंजना रूप। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। तो इस ऐसे अच्छे वीडियो को और बहुत कुछ सीखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस में लगे बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे हमारे इस चैनल पर जितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके और आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि हम हर रोज कितने वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। दोस्तों आप सभी लोगों के आगामी एग्जाम जैसे बीडी के एग्जाम हुए, जेल वार्डन, यूपी पुलिस हुए, स्टेट जैसे यूपीएससी के यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ और जूनियर असिस्टेंट का हुआ, तो इन सभी यूपी लेखपाल का भी वैकेंसी दोस्तों आने वाली है। तो इन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस लेक्चर में हम लोग इस सेशन में हम लोग हिंदी को एकदम 0 से लेकर हीरो यानी 0 से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे और पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।